तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का टॉपर लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बाल गोविंद भगत के बारे में मीन्स चैप्टर 4। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने कर्मवीर के एमवीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके थे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते रहिएगा और खूब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए 25 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया। पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई, क्या दिलवाई। और दूसरा ऑप्शन है क्या कि पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा। तीसरा है पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। चौथा है केवल एक कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। पुत्र वधू से अपने बेटे को चिता की मुखाग्नि भी दिलवाई और दूसरा क्या है कि पुत्र वधू को के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह कराने को कहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। बाल गोविंद भगत जी की जो बहू है वो उनको छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, ये बताइए। तो ऑप्शन है सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ससुर की चिंता के कारण वो ससुर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मीन्स बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। कैसा था, गोरे चिट्टे थे, काले थे, गेहुआ थे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो गोरे चिट्टे थे। क्या थे, गोरे चिट्टे थे, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहे थे बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत गा रहे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए 5 है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह सब पास हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। चलिए, और कोरोना काल का या कोरोना देवता का आप लोग पर आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही पास हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। क्यों जाते थे भाई, तो संत समागम के लिए, उन्हें पद यात्रा का शौक था, या गंगा के प्रति उनका हृदय में अगाध श्रद्धा थी। चौथा ऑप्शन, उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मीन्स संत समागम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। ढोल, ढपली, गिटार, या खंजरी। तो क्या बजाया करते थे, खंजरी बजाया करते थे, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 7 है हमारा, बाल गोविंद भगत कैसी टोपी पहनते थे। कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी, या गांधी टोपी, फौजी टोपी, या इनमें से कोई नहीं। तो कबीरपंथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरपंथी की टोपी पहना करते थे, मीन्स 7 का फर्स्ट होगा, ठीक है। 8 है हमारा कि लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे। सरलता पर, सहनशीलता पर, मधुर संगीत गायन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो मधुर संगीत गायन पे, क्योंकि वो एक गायकार सिंगर भी थे, ठीक है। चलिए 9 है हमारा, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे। किस कारण से बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे, तो आचरणगत शुद्धता के कारण, सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब तीन उनमें था, मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 10 है हमारा, भगत जी अपने बेटे के खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह
चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या सुस्त और बोधा था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? सुस्त और बोधा था। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए 11 है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 है हमारा, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? क्या था बाल गोविंद का व्यवसाय? खेती था, दुकानदारी था, पुस्तक विक्रेता था या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो उनका जो व्यवसाय था वो खेती बाड़ी था। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। चलिए ऑप्शन है हमारा, आषाढ़ वर्षा का महीना होता था, ज्येष्ठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता था, या लोग धान की रोपाई शुरू कर देते थे, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के या तुलसीदास के? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो किसके गाया करते थे? कबीर के। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 15 है हमारा, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, यहाँ आप कलेवा से क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? कंबल होगा, धान होगा, सवेरे का जलपान होगा या इनमें से कोई नहीं? तो कलेवा का अर्थ आप यहाँ पे क्या समझते हैं? तो कलेवा का अर्थ यहाँ पे सवेरे का जलपान होगा। ठीक है, क्या होगा? सवेरे का जलपान। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 16 है हमारा, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त और बोधा था, चालाक और बुद्धिमान था? क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ये डबल रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो सुस्त और बोधा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 17 है हमारा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था, 1902 में हुआ था, 1912 में हुआ था या 1922 में हुआ था? तो कब हुआ था? 1902 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्मदिन कब हुआ था? 1902 में। मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18 है हमारा, मूसलाधार का क्या कार्य हो मूसलाधार का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? धीरे, भीषण, कोहरा या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो मूसलाधार का अर्थ होता है भीषण। मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 है हमारा, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका मिलता था? तो प्रभु मिलन का। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 हमारा, लेखक का सिर किस गर्भ से ऊंचा रहता था? किस गर्भ से ऊंचा रहता था? वे ब्राह्मण जाति के थे, वे अपने को विद्वान समझते थे, वे जमींदार के बेटे थे, वे एक बड़े राजनेता थे? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? तो वे ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 है हमारा, भगत स्नान के लिए कहाँ जाते थे? नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील दूर, या नदी स्नान के लिए गांव से 4 मील दूर, घर पर ही स्नान कर लेते थे या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील वो दूर जाते थे अपना स्नान करने के लिए। मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22 है, बाल गोविंद भगत सब चीज़ों को किसकी संपत्ति मानते थे? साहब की, अपनी, ईश्वर की या जमींदार की? किसकी मानती थी? तो साहब की मानती थी। किसकी? साहब की। साहब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कबीर को। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 है हमारा,
पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा क्या है? तो तारा है, ग्रह है, चंद्रमा का टूटा हुआ अंश है, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या है? वो एक ग्रह है, मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 24 है हमारा। वे गले में कैसी माला पहनते थे? चंदन से बनी हुई, मोतियों से बनी हुई, तुलसी की जड़ों से बनी हुई, या 108 मनकों की माला। 108 मनकों की माला। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, 24 का राइट आंसर होगा तुलसी की जड़ों से बनी हुई। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 25 हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते रहिए और एनालाइज करते रहिए हमारा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इससे आप खुद को एनालाइज करेंगे कि मेरे कितने की एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो 25 है हमारा। बाल गोविंद भगत के बेटे का व्यक्तित्व कैसा था? तो ये 3 मरतबा आ गया इसका राइट आंसर, सुस्त और बोधा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमें यूट्यूब पे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।